हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री इन डिटेल, जहाँ केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 2 क्लास 10th का। आज के लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। केमिकल रिएक्शंस देखेंगे 3 लोगों के साथ: रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर एंड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट जो मैंने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताया था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हमारे घर पे जो वायर आती है, ओके, तो वो वायर के ऊपर डायरेक्ट मेटल की वायर थोड़ी होती है, एक प्लास्टिक सामान या रबर सामान एक मटेरियल वायर के ऊपर लपेटा हुआ रहता है। जो वायर रहती है उसे हम हाथ में उठा सकते हैं, और वो जो वायर रहेगी उसके अंदर मेटल रहेगा, मेटल वायर, और उसके ऊपर रहेगी एक पॉलीथीन के समान, प्लास्टिक के समान एक कोटिंग रहती है, उसे कहा जाता है पीवीसी। ये पॉइंट मैं लास्ट लेक्चर में बताना भूल गया था, इसलिए अभी बता रहा हूं। पीवीसी इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब पीवीसी, ठीक है। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए मेटल वायर को अगर हम बाहर से हाथ लगाएंगे, इस सब्सटेंस को अगर हाथ लगाएंगे तो हमें करंट नहीं लगता, लेकिन अगर उस मेटल वायर को हाथ लगाएंगे तो हमें करंट लगेगा। यह पहला पॉइंट। अब देखते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। विथ किसके किसके साथ देखना है? पहले देखना है विथ ऑक्सीजन, पहला। दूसरा विथ वाटर, तीसरा विथ एसिड। अब एसिड के साथ में रिएक्शन ऑलरेडी हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में मेटल्स की रिएक्शन एसिड्स के साथ देख ली है, लेकिन एक एक्सेप्शनल एसिड जो मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं होता, उसे स्टडी करना है। तो इन चीजों की पहले स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, उनके सिंबल। क्योंकि ये अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपको रिएक्शंस ध्यान में रखने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे इसी में एग्जांपल अगर दूं तो पोटेशियम ये रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, सोडियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, इतने एग्जाम्पल हमारे बुक में दिए हुए हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं। हमें यह देखना है कौन कितने स्पीडली रिएक्ट होता है। जैसे ऊपर जो 2 मेटल्स हैं, कौन से? पोटेशियम एंड सोडियम, इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में बहुत वायलेंट होती है। सोडियम और पोटेशियम अगर हम खुले में रख देंगे, खिड़की के पास रख देंगे, थोड़ी देर में उसमें आग लग जाती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ बहुत वायलेंटली, वाइग्रसली रिएक्ट करता है। ये दोनों। कैल्शियम को गर्म करने के बाद में, कैल्शियम की अगर कोई रिबन लेंगे तो कैल्शियम को गर्म करने के बाद में वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड, ये 4 मेटल्स। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ओके, मेटल बॉक्स। मैग्नीशियम का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, जिंक का हो सकता है, लीड का हो सकता है। तो जो ऑक्सीजन की लेयर रहेगी, ऑक्साइड लेयर, वो सिर्फ सरफेस पर रहेगी। सरफेस पर रहेगी ऑक्साइड की लेयर। सरफेस मतलब बाहरी परत। जैसे ये मेरी स्क्रीन है, तो जहां मैं टच कर पा रहा हूं स्क्रीन को, वो हो गया सरफेस। तो वैसे ही वो जो मेटल बॉक्स रहेगा, कौन सा? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लीड का। अगर इनका कोई बॉक्स लेते हैं हम, आयरन का नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, आयरन का बॉक्स नहीं बोला, इन 4 का, तो उसके सरफेस पर, उसके ऊपर एक ऑक्साइड की परत जम जाती है। मैग्नीशियम रहेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम रहेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत, जिंक का बॉक्स रहेगा तो जिंक ऑक्साइड की परत, लीड रहेगा तो लीड ऑक्साइड की परत सिर्फ बाहर रहेगी, अंदर नहीं रहेगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर लोहे को जंग लग गया, जंग लगा हुआ लोहा मतलब आयरन ऑक्साइड, जंग लगा हुआ लोहा मतलब आयरन ऑक्साइड,
तो उसकी पहले एक परत को पहले मतलब करोजन होगा, पहली परत खराब होगी, उसके अंदर की परत खराब होगी, उसके अंदर की परत खराब होते चली जाएगी। तो आयरन ऑक्साइड जो होगा सिर्फ आयरन बॉक्स पर नहीं होता, उसके अंदर वाले सरफेस को भी वो खाना शुरू कर देता है। कौन? ऑक्सीजन। पहले बाहर की परत, फिर उसके अंदर की परत ऑक्सीडाइज होगी, फिर उसके अंदर की परत ऑक्सीडाइज होगी, फिर उसके अंदर की परत ऑक्सीडाइज। किसके केस में? आयरन के केस में। इनके केस में ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्साइड लेयर इज प्रेजेंट ओनली एट द सरफेस ऑफ द मेटल। कौन से वाले? जो मैंने अभी आपको लिखा है, ये जो मैंने टिक किए हुए हैं वो। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत काम की है, आपको इस चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज बहुत अच्छे से लर्न करनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया? क्योंकि इसे मुझे मिटाना पड़ेगा। अब वो मेटल्स देखेंगे जैसे ये हो गया पोटेशियम प्लस हाफ ऑक्सीजन, ट्वाइस के प्लस हाफ O2, यहां पर बनेगा K2O। पोटेशियम, के मतलब पोटेशियम, पता ही है यहां पर लिखा हुआ। दिस इज पोटेशियम ऑक्साइड, K2O मतलब पोटेशियम ऑक्साइड। फिर ट्वाइस Na प्लस हाफ O2 बनेगा यहां पर Na2O, इसका नाम सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम और सोडियम दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन वायलेंटली, आग लग जाती है। अगर खुले में रख दिया जाए इन दो मेटल्स को तो आग लग जाएगी। इसीलिए पोटेशियम और सोडियम में आग ना लगे, इसीलिए इन्हें केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं। केरोसिन ऑयल में डुबा के रखेंगे ताकि वहां ऑक्सीजन ना पहुंच सके, क्योंकि तेल के थ्रू ऑक्सीजन ट्रैवल करके मेटल तक पहुंच नहीं सकता, तो आग लगने का प्रश्न ही नहीं उठता। ओके, इन्हें केरोसिन में डुबाया जाता है। अब कैल्शियम भी रिएक्ट करता है, कैल्शियम प्लस हाफ O2 बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन यह कब बनेगा? जब हम कैल्शियम को हीट करेंगे तब। यहां हमने किसी भी एरो के ऊपर ट्रायंगल का सिंबल नहीं दिया है। ट्रायंगल का सिंबल मतलब हीट का सिंबल नहीं दिया। कैल्शियम को कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए हमें कैल्शियम को थोड़ा सा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना होगा। इसका भी ले लेंगे स्क्रीनशॉट। हो गया? चलिए, अब जैसे कि मैंने इससे पहले कहा था कि एल्यूमिनियम, ये वाले मेटल्स कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड, इनके बाहरी परत पर ही ऑक्साइड की लेयर जमा होती है। वैसे एल्यूमिनियम किस तरीके से ऑक्सीडाइज होगा? इस तरीके से 3/2 O2 और ये रहेगा ट्वाइस, और ये बनता है Al2O3। दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा पदार्थ जो एसिड और बेस दोनों का काम करता है, ऐसे पदार्थ को कहा जाता है एम्फोटेरिक सब्सटेंस। यहां ध्यान देंगे, द सब्सटेंस which can act both as acid as well as base. Such substance is called as एम्फोटेरिक सब्सटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
एम्फोटेरिक सब्सटेंस किसे कहेंगे हम? एम्फोटेरिक सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों का काम कर सके। एग्जाम्पल है वाटर। वाटर अपने आप में न्यूट्रल है, वाटर ना तो एसिड है ना तो बेस है, उसके बावजूद भी ये एसिड और बेस दोनों का काम कर सकता है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल वाटर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। कैसे वो देखेंगे। Al2O3 प्लस HCl, क्या रिएक्शन हो सकती है यहां पर? एल्यूमिनियम क्लोरीन को अटैच होगा, राइट, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को अटैच होगा नहीं, यहां पर बनेगा AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब HCl मतलब एसिड, तो एसिड जिसके साथ रिएक्ट होता है उसे क्या कंसीडर करेंगे? बेस। ओके, अब बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। एरो के पहले 2 एल्यूमिनियम है, तो एरो के बाद में कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, तो ये हो जाएंगे 2। अब एरो के पहले एरो के बाद में कितने Cl हो गए? 3 और ये 2, टोटल 6 क्लोरीन, तो ये हो जाएंगे 6 क्लोरीन, 6 HCl। रिएक्शन बैलेंस हो गई। बाकी बची हुई चीजें साथ में लिखेंगे। ये बनेगा थ्राइस H2O, थ्राइस H2O। इस थ्राइस H2O को आप 6HOH भी लिख सकते हैं। थ्राइस H2O को 6HOH भी लिख सकते हैं। नहीं सॉरी, थ्राइस H2O सही है, थ्राइस H2O ही लिखेंगे। यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस का काम कर रहा है। अब यहां ध्यान देंगे, Al2O3 प्लस ऊपर लिया था एसिड, यहां लेंगे बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हमें पता है, तो बेस के साथ रिएक्ट करने वाला क्या कहलाएगा? एसिड। दोनों भी जगह रिएक्टेंट सेम है, Al2O3 Al2O3। यहां Al2O3 के सामने है एसिड, यहां Al2O3 के सामने है बेस। अगर NaOH बेस तो उसके साथ रिएक्ट करने वाला क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एसिड। क्या बनेगा यहां पर? ये रिएक्शन आपको लर्न करनी होगी। यहां पर बनेगा Na2Al O2, NaAlO2, Na2 नहीं सॉरी, NaAlO2। इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। हमने सोडियम जिंकेट देखा था, कब? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। यह है सोडियम एल्यूमिनेट। यहां पर क्या बनेगा? यहां पर भी वही प्रोडक्ट बनेंगे। रिएक्शन बैलेंस्ड है। एरो के बाद में Na कितने हैं? 1, यहां पर भी 1। एरो के बाद में Al कितने हैं? 1, यहां कितने हैं? 2, तो ये ओवरऑल हो जाएंगे 2। अब Na अगर 2 हो जाएंगे तो यहां पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहां पर भी हमें लिखना पड़ेगा ट्वाइस। बाकी बची हुई चीजें साथ में लिखेंगे। ये बनेगा H2O। जी हाँ, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेंगे। ये बन गया H2O। एल्यूमिनियम क्लोराइड, इट इज अ सॉल्ट। सोडियम एल्यूमिनेट, ये भी सॉल्ट है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लिखता हूं, क्या होते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस? ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों का काम कर सके, कभी एसिड की तरह बिहेव कर सके, कभी बेस की तरह बिहेव कर सके, जैसे हमने यहां पर देखा। तो वाटर भी एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक सब्सटेंस तो है, लेकिन ऑक्साइड होने की वजह से हम उसे बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। Aluminum oxide is amphoteric oxide, amphoteric
ऑक्साइड। इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट, इसको पहले सेव कर लेंगे। सेव करेंगे, हो गया। चलिए अब एक चीज ध्यान में रखेंगे, हाँ, हमने अभी तक किसकी रिएक्शंस देखी हैं ऑक्सीजन के साथ में? पोटेशियम की देखी, सोडियम की देखी, कैल्शियम की देखी। अभी देखेंगे मैग्नीशियम की और हम देखेंगे आयरन की। वैसे आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रही होगी, दीज आर आयरन फीलिंग्स, आयरन फीलिंग्स। तो आयरन Fe सॉलिड अवस्था में, लेकिन आयरन फीलिंग्स के फॉर्म में, पाउडर फॉर्म का लोहा, आयरन फीलिंग्स। इनको अगर हम ऑक्सीजन के साथ में हीट करेंगे, बर्न करेंगे, आयरन को यहां पर जलाना है, तो यहां पर ऑब्वियसली आयरन ऑक्साइड बनेगा। ओके, यहां आयरन ऑक्साइड बनेगा। तो आयरन ऑक्साइड हमें पता है बहुत टाइप के रहते हैं, कौन से? FeO भी रहता है, Fe2O3 भी रहता है, Fe3O4 भी रहता है। तो ये Fe3O4 जंग लगा हुआ लोहा, ये तब बनता है, Fe3O4 तब बनेगा जब वो वाटर के साथ रिएक्ट होता है, वो भी स्टीम के साथ, भाप के साथ जब रिएक्ट होता है तब आयरन ऑक्साइड ये दो बनेंगे, आयरन फीलिंग्स। उसके बाद में मैग्नीशियम Mg प्लस हाफ O2, इसको भी हमें बर्न करना होता है, हीट करना होता है, बर्न करना होता है। मैग्नीशियम रिबिन, मैग्नीशियम रिबन बर्न करेंगे, बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर आयरन ऑक्साइड डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा, और ये रिएक्शन। और कोई बच गई? नहीं, ठीक है। कॉपर का भी मैंने बताया था, गरम कॉपर पे भी प्रेजेंट रहता है, इसको भी सेव कर लेंगे। सेव करेंगे, हो गया। चलिए अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। इसके लिए हमें दोबारा रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था आपको रिएक्टिविटी सीरीज बहुत अच्छे से लर्न करनी है। यहां देखेंगे ये दो मेटल्स कौन से? सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर, रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर। कौन से दो? सोडियम और पोटेशियम। कैल्शियम रिएक्ट लेस वायलेंटली with water compared to that of sodium and potassium and sodium. Okay, magnesium react with hot water. यहां ध्यान देंगे, पोटेशियम सोडियम पानी में डालते ही रिएक्ट हो जाते हैं, वहां से स्पार्क्स निकलते हैं, आग लगे समान फीलिंग आती है, पानी में आग लगे समान। जब सोडियम और पोटेशियम वायलेंटली पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन थोड़ा मतलब कम वायलेंटली रिएक्ट करता है, आराम से। मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। ये हो गया। और फिर आता है एल्यूमिनियम और जिंक, एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विथ
does not react, aluminum and zinc does not react with hot or cold water. अब एल्यूमिनियम और जिंक ये दो पानी के साथ, ठंडा पानी रहे या गर्म पानी से रहे, उसके साथ रिएक्ट नहीं करते, ये पानी की भाप के साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। पानी की जो भाप रहती है उसके साथ में एल्यूमिनियम और जिंक रिएक्ट करेंगे। इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करना पड़ेगा। पोटेशियम सोडियम वेरी वायलेंटली रिएक्ट विथ वाटर, कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर लेस वायलेंटली, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट होता है। मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्ट होता है, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं होता। एल्यूमिनियम और जिंक ये ऐसे मेटल्स है जो गर्म या ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। इनकी जो रिएक्शंस है मैं पहले लिखूंगा, अभी बाद में लिखूंगा, पहले आप इसको सेव कर लेंगे। हो गया? चलिए यहां ध्यान देंगे। सम मेटल ऑक्साइड्स react with water to give metal hydroxide and hydrogen gas. अब आपको लग रहा होगा कि हमने रिएक्शन शुरू कर दी किसकी, मेटल्स की पानी के साथ, तो बीच में मेटल ऑक्साइड कहां से आई? वो इसलिए आए क्योंकि कुछ मेटल पानी के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो पहले मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, फिर वही मेटल ऑक्साइड दोबारा पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैसे देखेंगे? Na2O प्लस H2O, H2O को मैं यहां पर HOH लिखता हूं। ओके, चलिए सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बन सकता है? यहां पर बनेगा ट्वाइस NaOH। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। K2O प्लस H2O क्या बनेगा? ट्वाइस KOH। दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड भी पानी के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, पोटेशियम ऑक्साइड भी पानी के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अब दोबारा मैं यहां पर सोडियम ही लेता हूं सॉलिड अवस्था का, जो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, HOH। पहले सोडियम ऑक्साइड लिया था, अब सोडियम लिया, पहले पोटेशियम ऑक्साइड लिया था, अब पोटेशियम लेंगे सॉलिड अवस्था का, उसकी भी रिएक्शन वाटर के साथ में करके देखेंगे क्या होता है। पहले इसकी रिएक्शन क्या बनेगा? यहां पर NaOH प्लस हाफ H2 गैस, नीचे भी वही रिएक्शन होगी, यहां पर बनेगा KOH प्लस हाफ H2 गैस। हाफ H2 क्यों लिखा है? क्योंकि हाइड्रोजन कभी एटम की अवस्था में नहीं रहता, हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल की अवस्था में रहता है, लेकिन एक ही हाइड्रोजन निकलेगा ना। ये एक OH तो चला गया, ये भी OH चला गया, तो बचा क्या? यहाँ पर हाफ H2। ये हाफ H2 मतलब हाइड्रोजन एटम ही पकड़ लीजिए, ठीक? यहाँ तक क्लियर है? हाँ। अब सोडियम और पोटेशियम मेटल्स पानी के साथ एकदम वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। एक चीज पर ध्यान देंगे, यहां पर पहले मेटल प्लस वाटर बनता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। वही मेटल ऑक्साइड दूसरी स्टेप में दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट होगा और बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। Na प्लस HOH क्या बनता है? पहले बनेगा यहां पर Na2O, यहां देखेंगे
ट्वाइस Na2O प्लस H2 गैस। अब यही Na2O सोडियम ऑक्साइड दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होगा और अब बनाएगा NaOH, ट्वाइस NaOH, ट्वाइस ही होगा, हाँ ट्वाइस NaOH, हाँ हो गया ट्वाइस NaOH। ये एक OH यहां क्या और ये दूसरा यहां से आएगा इसी प्रकार से, हाँ ठीक है। चलिए तो यहां पर देखेंगे मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड कट हो गया तो क्या बन जाएगा, मेटल प्लस वाटर डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड। सभी मेटल ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट नहीं होते। जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं होते, लेकिन कहा गया सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट होता है, पोटेशियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट होता है। जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं होते, बहुत सारे मेटल ऑक्साइड है जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं होते। सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट होते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट नहीं होता। जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं होते। इसको अगर आप चाहे तो सेव कर सकते हैं। यहां पर दोबारा H2 गैस कर लेंगे, इसको सेव। अब यहां पर हमें पता है ये दोनों भी कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट होता है। कैल्शियम प्लस H2O, कोल्ड वाटर, कोल्ड H2O, क्या बनेगा CaOH/2 प्लस H2 गैस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हो गई बैलेंस, जी हाँ ट्वाइस H। कैल्शियम सॉलिड अवस्था का, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो कैल्शियम मेटल को चिपकती है। क्या कहा मैंने, इस रिएक्शन में जब रिएक्शन शुरू रहेगी हाइड्रोजन गैस जो निकलती है, हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले निकलते वो कैल्शियम मेटल को चिपकते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है वो पानी में तैरता है। ये पॉइंट आपकी बुक में नोटेड है, आपको भी नोट करना है। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन वाटर because the bubbles of hydrogen gas starts sticking, चिपकते हैं, sticking to the surface of calcium metal। कैल्शियम मेटल ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है। उसके बाद में हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा है मैग्नीशियम, ये भी रहेगा सॉलिड अवस्था में, ये भी पानी के साथ रिएक्ट करेगा, HOH, ट्वाइस HOH, क्या बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH/2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहां पर वाटर कौन सा रहेगा, हॉट वाटर। Magnesium does not react with hot water, but it react with magnesium does not react with cold water, but it reacts with hot water। चलिए मैग्नीशियम also starts floating on water। मैग्नीशियम ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन वाटर बिकॉज वही रीजन जो ऊपर लिखा है, हाइड्रोजन गैस
starts sticking to the surface of मैग्नीशियम। इसको आप अपने नोट्स में लिख लेंगे, मेटल। ओके, पहले हमने देखा रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विथ वाटर, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर आते हैं एल्यूमिनियम और जिंक, जो ठंडे पानी गर्म पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन वो भाप के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, इसका भी पहले इसको सेव कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया। अब यहां पर एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन भी ऐड कर देंगे। मैंने यहां पर सिर्फ एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन डज नॉट रिएक्ट विथ हॉट और कोल्ड वाटर बट दे रिएक्ट विथ स्टीम। उसको भी सेव कर लेते हैं। मेटल्स लाइक, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है आपका। एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन react with steam. they मतलब ये तीनों, they do not react with either hot और cold water। पानी के साथ रिएक्ट नहीं होते, लेकिन पानी की भाप के साथ रिएक्ट होते। अब अगली रिएक्शन हम देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स। अब ये टॉपिक हमने ऑलरेडी एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स में देखा हुआ है। जनरल रिएक्शन क्या होती है? मेटल प्लस एसिड क्या बनता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ये कब देखा था हमने? एक वीडियो में, जब रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ एसिड, सॉरी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ बेसिस। ढेर सारे एसिड ढेर सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट होते हैं, गिने चुने बेसिस गिने चुने मेटल्स के साथ रिएक्ट होते हैं। उसी का पॉइंट है। मेटल प्लस एसिड अगर रिएक्ट होता है तो बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल की जगह लेते हैं जिंक, एसिड की जगह लेते हैं HCl। कौन सा सॉल्ट बन सकता है? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला ZnCl2। एरो के बाद में जिंक 1, एरो के पहले जिंक 1, एरो के बाद में Cl 2, एरो के पहले Cl 1। कितने होने चाहिए? 2। हो गए 2। रिएक्शन बैलेंस हो गई। प्लस H2 गैस। जब भी गैस लिखेंगे, गैस का सिंबल देना और अपवर्ड एरो देना नहीं भूलेंगे। ढेर सारे एसिड्स ढेर सारे मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं, लेकिन इसको पहले आप सेव कर लेंगे। इसको सेव करो। ऐसा कौन सा एसिड है जो मेटल्स के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोजन गैस नहीं देता? तो वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड reacts with nitric acid does not give hydrogen gas on reaction with metals. But the gases
which are released during this reaction are nitrogen oxide, dinitrogen monoxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कैसे वो एक्सप्लेन करता हूं, जैसे अगर कोई मेटल है, मेटल जो नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या बनना चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि सॉल्ट बने और हाइड्रोजन गैस बने। तो हाइड्रोजन गैस जो निकलती है वो यही ऑक्साइड में से रिएक्ट होके दोबारा वाटर मॉलिक्यूल बना सकती है। तो नाइट्रेट आयन यहां ना चिपकते हुए गैस जो निकलती है वो रहेगी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, लेकिन सिर्फ मैग्नीशियम बोले तो Mg, मैग्नीशियम बोले तो Mg एंड मैंगनीज बोले तो Mn कैन रिएक्ट विथ किसके साथ, नाइट्रिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। ये दोबारा आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन हो गया। कौन से दो मेटल है जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होते, लेकिन कौन सा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड वाला नहीं। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज कैन रिएक्ट विथ डाइल्यूट HNO3 टू गिव हाइड्रोजन गैस। ये आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन हो गया कि कौन सी दो गैसेस, कौन से दो मेटल्स है जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो कौन से, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। तो यहां पर जो गैसेस बनती है वो कौन सी रहेंगी, ये रहेंगी, ये दो। इसको सेव कर लेंगे, सेव करेंगे पहले, हो गया। एक चीज ध्यान में रखेंगे, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन सप्लाई करे, ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहले चैप्टर वाले में वीडियोस में देखा था, जब हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा था। यहां पर हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। लास्ट रिएक्शन में हमने क्या देखा था, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। वैरायटी ऑफ एसिड रिएक्ट विथ वैरायटी ऑफ मेटल्स। लेकिन और जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये पॉइंट पे फोकस करना था। नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल्स अगर रिएक्ट होते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। ओके, क्यों, क्योंकि इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो वाटर मॉलिक्यूल्स ये निकलेंगे, जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, उनको दोबारा ये अपना ऑक्सीजन सप्लाई कर देंगे और वाटर मॉलिक्यूल बन सकता है। लेकिन मैग्नीशियम मैंगनीज ऐसे दो मेटल है जो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकते हैं जब नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट हो। यहां हमारा वीडियो वाइंड अप हो गया। अगले लेक्चर में हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है और आयोनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। एक और चीज, इसमें हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने नहीं देखी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलरेडी हम एक बार देख चुके हैं। इसमें दोबारा वो टॉपिक रिपीट होगा कि कौन सा मेटल कौन से मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। तो हमें पता है ऊपर वाला मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का अपने से नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है। तो वो दोबारा रिपीट करेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सेव करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।